ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार। इस तरह के पैचेस मिल जाएंगे कहीं कहीं। आप टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है। Hey, hello and good morning. We are starting from Nagaon. Right now time is 9:40 और अभी यहाँ से it is 215 kilometers to Kohima और ETA दिखा रहा है 3 PM। बाकी अभी so far so good, अभी तक सब कुछ ठीक था। अभी let's see आगे के रोड्स कैसे हैं। So I'll be taking the route which is not going to Kaziranga. We'll be directly moving to Dimapur, then further to Kohima. फ्रॉम दीमापुर थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता है। टिल दीमापुर इट प्लेन्स। तो अभी नेशनल हाईवे आई थिंक नेशनल हाईवे ये है 27 ही है। वी आर स्टिल ऑन नेशनल हाईवे 27। इसको पकड़ के 5 hours 16 minutes का ड्राइव है। लेट्स गो, चलते हैं क्या है कैसा है रास्ता। मौसम ठीक ठाक है, थोड़ा सा बादल है और हल्का फुल्का धूप भी है, तो लाइट क्लाउडी। लेट्स सी, ठंडा नहीं है, टेम्परेचर 29 डिग्रीज बाहर दिखा रहा है। गाड़ी कैबिन ठंडा कर दिया है मैंने। हम चलते हैं, चलो लेट्स मूव। अच्छा, so far so good. Roads are like somewhere good, somewhere bad. Overall the road is good but not very good. You will find patches, somewhere deep patches, somewhere good patches, somewhere patchworks are done, but you will find roads are not very good. But still, as per the weather and as per the area is concerned, like यहाँ पे बारिश बहुत होती है, उस हिसाब से मेरे ख्याल से रोड ठीक है, मेंटेन किया हुआ है। कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर स्टिल गोइंग ऑन इन बिटवीन इन सम प्लेसेस, बट ये है कि हाँ कहीं कहीं यू हैव टू स्लो डाउन बिकॉज यू विल फाइंड सरप्राइजेस। So it's better you slow down to avoid the surprises of potholes and bad roads, because once you speed up then you suddenly will find a pothole or damaged road in between. So it's better you can maintain a speed of 60-70, at max 80, at some places 80, otherwise not more than 80. और बाकी weather अभी भी वही है, cloudy and somewhere थोड़ा सा धूप है। तो बाकी it's all good। अभी hopefully शायद सही से पहुंच जाएंगे। दीमापुर के बाद का रास्ता है मवेर, वहाँ तो रास्ता ठीक ही है। आई शो यू। अभी जाने जैसे पैच वर्क दिखाया है आपको, आई मीन खराब पैचेस दिखाए, वैसे बीच बीच में आपको पैचेस मिल जाएंगे वैसे, बट बाकी ओवरऑल ठीक है। रास्ता मैं बोलूँगा जैसा हमने काजीरंगा वाला गया था वो थोड़ा सा जंगल वाला रास्ता है। यहाँ पे भी बीच में जंगल वाला रास्ता मिला था, तो जंगल वाला रास्ता दोनों जगह पे ही मिलेगा। ट्रैफिक आई थिंक शायद इसमें कम है, आई डोंट नो, मुझे वो वाला याद नहीं है। ट्रैफिक काफी कम है, तो हार्डली विल फाइंड व्हीकल्स इन द रोड। यू कैन सी, यू विल फाइंड पब्लिक एंड विलेजेस एट सम प्लेसेस, बट यू विल हार्डली फाइंड व्हीकल्स ऑन द रोड। सो आई वुड रिकमेंड, आई हैव नेवर ट्राइड दिस, बट आई वुड रिकमेंड नॉट टू ट्रेवल इन नाइट, बिकॉज रात को आई थिंक थोड़ा सा इट विल बी बिट रिस्की, बिकॉज कोई है नहीं आसपास, कोई व्हीकल इज नॉट मूविंग, और यहाँ आपको पेट्रोल पंप्स भी नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको शॉप्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको पब्लिक थोड़ा कम मिलेगा। यहाँ पे तो अभी विलेज है इसलिए यहाँ पे लोग दिख रहे हैं, अदरवाइज आई डोंट थिंक यहाँ लोग दिखते होंगे। और जस्ट बिकॉज अभी स्कूल की छुट्टी हुई है इसलिए ये स्कूल के बच्चे निकल रहे हैं, अदरवाइज देयर आर नो पॉपुलेशन ओवर हेयर एट दिस प्लेस। ट्रक्स वगैरह मूव करते हैं रात को, शायद ट्रक्स वगैरह मूव करेंगे, बट देयर आर हार्डली एनी लाइट व्हीकल और एनी पब्लिक मूविंग ऑन दिस रोड। सो बेटर आई वुड रिकमेंड कि रात को ट्रेवल ना करें इस रूट पे। अगर आप घूमने आ रहे हैं कोहिमा, तो इट्स बेटर यू कम ऑन डे। You can drive from Guwahati, you can stay in Guwahati and you can drive from Guwahati. It is hardly 8 or 9 hours from Guwahati. Or if you can come till Nagaon, it's a good place. Nagaon you will find few resorts and hotels, but not much. So I would again recommend you can take halt in Guwahati if you are coming from Kolkata. You can come from Kolkata, you can stay at Siliguri and Guwahati, or you can directly come to Guwahati if you start early from Kolkata. बाकी rest all good. चलो देखते हैं आगे और क्या क्या है। चलो। के पैचेस मिल जाएंगे कहीं कहीं आप लोगों को बीच बीच में, वेर यू कैन मतलब थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ेगा। बाकी अगर स्पीड से भी निकाल दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये है कि हाँ थोड़ा सा मतलब यू वोंट बी इन दैट फ्लो, तो ये
पैचेस आपको हर कुछ मीटर्स पे 100 मीटर पे या 300 मीटर पे ऐसा मिलता रहेगा ही। तो ये थोड़ा स्पीड आपका वो करेगा, मतलब आप खींच ही नहीं पाओगे, जैसे खींचोगे फिर एक देखोगे पैच ऐसा है। तो दिस इज इट। अभी तक होपफुली जब आप लोग आए जब भी रिपेयर हो चुका हो, बट अगर नहीं होता है तो यू विल फाइंड दिस पैच। बाकी जंगल वाला रास्ता है, यू विल कीप ऑन मूविंग ऑन जंगल्स। कंस्ट्रक्शन वर्क तो चल रहा है, यू कैन सी दिस। तो होपफुली इन अ ईयर अराउंड दिस विल बी फाइन, दिस रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड वेल। बट तब तक ये झेलना पड़ेगा ये पैचेस थोड़े से बीच में, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। होपफुली इफ यू आर कमिंग इन 2025 और 26 you'll find good roads over here. If you are watching my video in 2025 to travel, so you'll find good roads. But right now in 2024 you will find this construction happening with few diversions also and this कच्चा रास्ता। चलो अच्छा, यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क का भी इशू है। इट इज़ अराउंड 120 किलोमीटर फ्रॉम कोहिमा। सो मतलब कोहिमा पहुँचने से 3-3.5 घंटे पहले आपको नेटवर्क की थोड़ी इशू आएगी। तो स्पेसिफिकली अगर ड्राइविंग करते टाइम गाने सुनना पसंद करते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि कीप डाउनलोड सॉन्ग्स इन योर मोबाइल और गाड़ी में, ताकि अनइंटरप्टेड गाने सुनते हुए चल सकें, है ना। तो मैंने तो रखे हुए हैं, लास्ट टाइम नहीं था मेरे पास। अभी मैंने यूट्यूब म्यूजिक का सब्सक्रिप्शन तो है ही, उसके साथ साथ मैंने सोचा कि ऑटो डाउनलोड्स भी चालू कर देते हैं। ऑटो डाउनलोड चालू करने से क्या है, जो भी तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग्स है वो डाउनलोड होते रहते हैं। तो चालू है और डाउनलोड हो गए हैं सॉन्ग्स और मैं सुन रहा हूँ गाने। पहले सर्वे करने निकले हैं, जा रहे हैं ये लोग ट्रेल बना के। ये लोग अभी रुके हुए थे, थोड़ी देर पहले गाड़ी भी रोकी थी। तो अभी ये लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, इंस्पेक्शन के लिए शायद। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे के होंगे शायद। पहाड़ भी दिखने लगा है, थोड़ा थोड़ा दिखता रहेगा अभी हल्का फुल्का। जैसे ही दीमापुर पहुंच जाएगा, दीमापुर के बाद इट इज़ नागालैंड। उसके बाद तो पूरा पहाड़ ही है। अभी तो ये छोटे मोटे पहाड़ हैं, बट दीमापुर के बाद तो पूरा पहाड़ शुरू हो जाएगा। तो दैट्स रियली ब्यूटीफुल, आई विल शो यू दैट ब्यूटी। चलो लो भाई, कंस्ट्रक्शन देखो। ये उतार रहे हैं रेता और ये जेसीबी काम कर रहा है। जेसीबी खुदाई कर रहा है, ये खुदाई भर रहा है। वाह शाबाश, करो रोड बनाओ, बढ़िया बनाओ रोड, अच्छा रोड बनाओ, जल्दी बनाओ ताकि अच्छा रोड मिले हमें अगली बार। खाली कर दे जल्दी खाली कर दे। हो गया खाली, चलें अब। चलो ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार। तो पिछली बार जब आया था उससे तो ज़्यादा ही कंस्ट्रक्शन चल रहा है। परेशान कर दिया, अब थक गया मैं। ख़त्म करो इसको जल्दी, खत्म भाई। पैचेस पता नहीं ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अच्छा, राइट नाउ इट्स 80 kilometers left and approximately 2.5 hours to reach Kohima and approximately I guess 10 to 15 kilometers left to reach दीमापुर। और अभी वो कंस्ट्रक्शन वाले रास्ते ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। सो वी हैव रीच्ड दीमापुर एंड दीमापुर से इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 75 किलोमीटर्स और टाइम दिखा रहा है 2 hours। थोड़ा ट्रैफिक होगा शायद। एंड मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है। यू विल फाइंड कि मौसम थोड़ा दीमापुर से कोहिमा का काफ़ी अलग है। इतने कम डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। अभी यहाँ पूरा सूखा दिख रहा है, तो इस मौसम पे मत जाना क्योंकि कोहिमा पहुँचते पहुँचते मौसम चेंज हो जाता है। ऑल्दो इट्स अ हिल स्टेशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि मौसम चेंज होगा, टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा एंड थोड़ा मानसून सीनिक ब्यूटी थोड़ा चेंज हो जाता है। तो अभी तो फिलहाल दीमापुर इज़ द टाउन and this is the last location जहाँ तक रेलवे स्टेशन एंड फ्लाइट्स आती है। So if you are coming by flight or train, this is the point where you come back, where you come down and after that you have to take by road. You have to go by road to Kohima. As Kohima being a beautiful hill station, so यहाँ से आपको कैब्स वगैरह मिल जाएंगी, रेलवे स्टेशन से भी मिल जाती हैं और आपको एयरपोर्ट से भी मिल जाएंगी। तो whenever you come to visit Kohima और जब भी कभी घूमने आओ तो दिस इज़ द वे। और बाकी चलो अभी आपको कोहिमा की ब्यूटी दिखाएंगे।
एक बार हम चढ़ जाते हैं थोड़ा सा हाईवे पे ना, ये थोड़ा सा ट्रैफिक है, ट्रैफिक निकाल लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं। थोड़ा सा रास्ता भी ख़राब है और ऑलमोस्ट नौगांव से आपका दीमापुर तक का सफ़र थोड़ा सा यही रहा, रास्ता ख़राब ही मिला, अच्छे रास्ते मिले नहीं। लास्ट में तो पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन था, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब रास्ते थे, तो बहुत इरिटेटिंग था। बट होपफुली अभी आगे रास्ते ठीक ठाक हों एंड टचवुड जो भी हो थोड़े रास्ते ठीक हों। आई मीन कोई बारिश की वजह से कोई लैंडस्लाइड वगैरह ना हो, बाकी तो अच्छा ही है। चलो लेट्स सी। चलो ट्रैफिक भी मिलेगा यहाँ पे, तो जस्ट बी प्रिपेयर्ड। एंड कोहिमा में भी एज सच बीइंग हिल स्टेशन, रोड्स विल बी नैरो एंड ट्रैफिक विल बी ह्यूज, तो थोड़ा सा उसका भी जस्ट बी प्रिपेयर्ड, ट्रैफिक तो रहेगा। अभी तो 15-20 मिनट भी नहीं हुए, मैं दीमापुर से निकला भी नहीं कि मौसम बदल गया, गीला गीला हो गया सब। देख रहे हो, यही होता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ हिल स्टेशन। अभी सब सूखा सूखा था, धूप थी, अभी गीला भी हो गया, थोड़ी देर में बारिश भी होने लगेगी और मौसम बदल गया। चलो ब्यूटी। नाउ द हिल रोड हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 53 किलोमीटर बचा होगा। बारिश की वजह से काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गया रास्ता। एक्चुअली पानी जमता है रास्तों में और उसके बाद फिर उस पर ट्रकें चलती हैं, फिर मतलब लोडेड ट्रक्स की वजह से होता है स्पेसिफिकली। तो गाड़ी खींच नहीं रही है, अच्छा चढ़ाई पे चढ़ रहा है ना, इसलिए गाड़ी नहीं खींच रही है। अभी कोहिमा के सुंदर सुंदर पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, बादल टकरा रहे हैं पहाड़ों में, बढ़िया सुंदर। वहाँ तो दाब के बारिश हो रही होगी। जनरली हिली एरिया स्टार्ट हो जाता है, वो लास्ट के 50 किलोमीटर्स में आपको मिलेगा, जो हिली रास्ते और हिली मतलब रोड्स हैं। रोड्स थोड़े से यहाँ भी डैमेज हो गए, पहले रोड्स ठीक थे जब लास्ट टाइम आया था, अभी रोड्स मुझे थोड़े डैमेज लग रहा है, शायद बारिश हुई है काफ़ी ज़्यादा और यहाँ पे स्लाइडिंग भी होती है, टच वुड ना हो, ठीक है। बाकी मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है, इट्स ब्यूटीफुल कोहिमा। लेट्स शो यू। कोहिमा 36 किलोमीटर्स दिखा रहा है इसमें, तो 36 किलोमीटर्स यहाँ से दिखा रहा है, 1 घंटा 5 मिनट और लगेगा। अभी धीरे धीरे टेम्परेचर भी रिड्यूस हो रहा है, सच हाइट बढ़ती जा रही है, ऑल्टीट्यूड ऊपर जाता जा रहा है, ट्रक्स चल नहीं पा रहे हैं, मेरे को भी गियर डाउन करना पड़ रहा है, तो इट मीन्स वी आर मूविंग इनसाइड हिल स्टेशन। ये हिल स्टेशन पहुँचने के सिम्टम्स हैं। टेम्परेचर बाहर का धीरे धीरे 27, 26, 25 आई थिंक 25 तक जाएगा शायद, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलो इट्स ब्यूटीफुल नॉर्थ ईस्ट, ब्यूटीफुल नागालैंड, ब्यूटीफुल कोहिमा। टेम्परेचर हैज रिड्यूस्ड टू 25 डिग्रीज नाउ और बाहर पूरा फॉगी हो रहा है, धीरे धीरे क्लाउड्स आर टचिंग। आई मीन मैं शायद बादलों के ऊपर हूँ, पहाड़ों की ऊंचाई में कोहरा ही कोहरा है, बादल ही बादल है। सी ब्यूटी। तो भाई हो गया, वेलकम टू कोहिमा। सो वी आर एंटरिंग कोहिमा, ब्यूटीफुल कोहिमा हिल स्टेशन। फाइनली वी हैव रीच्ड कोहिमा एंड कोहिमा का एक खासियत है, यहाँ की ट्रैफिक बहुत डिसेंट ट्रैफिक है। मतलब दे डोंट ओवरटेक, दे डोंट हॉर्न, मतलब अगर आपकी गाड़ी रिवर्स ले रही है या फिर गाड़ी रोड पे चढ़ने वाली, दे यूज टू मतलब स्टॉप, मतलब पहले ही रुक जाते हैं ताकि तुम्हारे लिए इनकन्वीनियंस ना हो। तो बहुत डिसेंट ट्रैफिक है, तो प्लीज़ अगर आप कोहिमा आते हैं ड्राइव करते हुए तो प्लीज़ कोऑपरेट विद देम, डोंट बी लाइक अदर प्लेसेस, क्योंकि एक तो हिल स्टेशन है, तो हिल स्टेशन में थोड़ा सा ये डिसेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, अदरवाइज इट विल डिफिकल्ट फॉर द ट्रैफिक। और क्योंकि नैरो रोड्स होते हैं तो इसीलिए थोड़ी और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो इट वॉज ऑल टिल नाउ, दिस वॉज द ट्रिप, रोड ट्रिप, एज यू हैव सीन विथ मी, कोलकाता टू कोहिमा। एंड जस्ट फॉर द समराइज, फ्रॉम कोलकाता वी हैव स्टार्टेड day before yesterday, day 1, and we took around 10 to 11 hours approximately to reach Siliguri.
Then we moved ahead to Alipurdwar. We stayed at Alipurdwar. Then from Alipurdwar we have reached to Nagaon via Guwahati. From Alipurdwar to Guwahati took around 6 hours, and from there it took approximately Guwahati to Nagaon is 3 hours. And Nagaon we stayed, and from Nagaon to at this location Kohima we took around approximately 6 hours. लास्ट में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि थोड़ा रोड बहुत ज़्यादा ही ख़राब था उसकी वजह से, एंड ट्रैफिक अभी जैसा है मैं अपने लोकेशन तक नहीं पहुंच पा रहा हूं. और उसके बाद प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, देयर आर मोर वीडियोस टू कम. थोड़ा कोहिमा घूमने निकलेंगे, देन आई विल शो यू. उसके बाद बाकी टिल देन बाय बाय, टेक केयर. प्लीज़ फॉलो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेक केयर. चलो चलते हैं, मिलेंगे दोबारा नेक्स्ट वीडियो पे. चलो बाय.